नमस्ते। जरा सोचिए, अगर 80 साल की उम्र में भी 30 वाला जोश और एनर्जी हो तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन आज विज्ञान हमें एक ऐसी दुनिया के बहुत करीब ले जा रहा है जहां बुढ़ापा कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक ऐसी कंडीशन होगी जिसे साइंस कंट्रोल कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम बुढ़ापे को एक नेचुरल प्रोसेस की तरह देखना बंद कर दें? क्या हो अगर हम इसे एक बीमारी मानें, एक ऐसी बीमारी जिसे साइंस समझ सकता है और हो सकता है एक दिन इसका इलाज भी कर दे? सुनने में थोड़ा अजीब है, पर यही सोच, यही आइडिया आज की बायोटेक्नोलॉजी क्रांति की जड़ है। तो ठीक है, इसके पीछे की साइंस क्या है? आखिर हमारे शरीर बूढ़े होते ही क्यों हैं? जवाब हमारे सेल्स के अंदर छिपा हुआ है। और एजिंग प्रोसेस को समझने के लिए हमें एक बहुत ही दिलचस्प चीज को समझना होगा, जिसे कहते हैं ज़ॉम्बी सेल्स की प्रॉब्लम। देखिए, साइंटिस्ट के मुताबिक एजिंग के कुछ मेन कारण हैं। पहला, वक्त के साथ हमारे डीएनए में गड़बड़ियां होने लगती हैं। दूसरा, हमारे सेल्स के जो पावर हाउस होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। और तीसरा, जो सबसे बड़ी वजह है, हमारे शरीर में ये ज़ॉम्बी सेल्स जमा होने लगते हैं। तो ये ज़ॉम्बी सेल्स हैं क्या? साइंटिफिक भाषा में इन्हें सेनेसेंट सेल्स कहते हैं। ये वो सेल्स हैं जो बूढ़े हो चुके हैं। अब ये काम तो करना बंद कर देते हैं, लेकिन मरते भी नहीं हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह। और तो और ये अपने आसपास के अच्छे हेल्दी सेल्स को भी खराब करने वाले सिग्नल भेजते रहते हैं। इससे एजिंग प्रोसेस और भी तेज हो जाता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। साइंस सिर्फ प्रॉब्लम बता नहीं रहा है, बल्कि उसका सोल्यूशन भी ढूंढ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इस एजिंग प्रोसेस से लड़ने के लिए कौन-कौन से नए हथियार तैयार कर रही है। फिलहाल रिसर्च जो है वो 3 मेन एरिया पर फोकस्ड है। पहला, हमारे सेल्स की एनर्जी को फिर से बूस्ट करना। दूसरा, शरीर से उन खतरनाक ज़ॉम्बी सेल्स को जड़ से साफ करना। और तीसरा, जो कि सबसे रेवोल्यूशनरी है, वो है हमारे सेल्स की बायोलॉजिकल क्लॉक को ही रीसेट कर देना। तो सबसे पहले आते हैं एनएडी बूस्टर्स। आप एनएडी प्लस को हमारे सेल्स का फ्यूल यानी ईंधन समझ सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इसका लेवल कम होता जाता है। अब एनएमएन जैसे सप्लीमेंट्स पर जो ह्यूमन ट्रायल्स हुए हैं, उनसे पता चला है कि ये सेलुलर एनर्जी को वापस लाने में काफी मदद कर सकते हैं, मतलब शरीर को फिर से यंग फील कराने में। दूसरा तरीका है सेनोलाइटिक्स। ये एक तरह की स्मार्ट दवाइयां हैं। इनका काम है शरीर में घूम घूम कर उन ज़ॉम्बी सेल्स को ढूंढना और उन्हें खत्म कर देना। सोचिए, ये शरीर की एक डीप क्लीनिंग जैसा है, जिससे हमारे हेल्दी सेल्स को काम करने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है। और अब तीसरा और सबसे एक्साइटिंग एरिया, एपिजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग। ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस पर बेस्ड है। इसमें साइंटिस्ट्स सचमुच एक बूढ़े सेल को लेकर उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट कर सकते हैं और उसे वापस एक यंग हेल्दी सेल में बदल सकते हैं। हाँ, ये सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा है, पर ये सच में हो रहा है। लेकिन रुकिए, ये सारी साइंटिफिक बातें सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं हैं। इनका सीधा असर हमारे जेब पर, हमारे फाइनेंस पर भी पड़ता है। चलिए अब ये समझते हैं कि कैसे एक लंबी और हेल्दी लाइफ किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन को पूरी तरह से बदल सकती है। इस फैक्ट को जरा ध्यान से सुनिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई का 40 से 60% हिस्सा सिर्फ बुढ़ापे की बीमारियों के इलाज पर खर्च कर देता है, जैसे कि डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम्स। मतलब लगभग आधी कमाई सिर्फ बीमारियों में चली जाती है। ये वाकई एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो यहाँ मुद्दा सिर्फ ज्यादा जीने का नहीं है, बल्कि हेल्दी रहकर ज्यादा जीने का है। देखिए, जब कोई बीमार रहता है तो उसकी सेविंग्स बीमारियों पर खर्च होती हैं, लेकिन जब कोई हेल्दी रहता है तो वो काम कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है और उसके पैसे को कंपाउंड होने के लिए और भी ज्यादा वक्त मिलता है। यही है हेल्थ की असली पावर। और ये बात सिर्फ पर्सनल फाइनेंस की नहीं है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, उनकी नज़र भी इस पर है। लंबी उम्र से जुड़ा ये जो पूरा सेक्टर है, जिसे लॉन्जेविटी इंडस्ट्री कहते हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अंदाजा है कि ये जल्द ही $1 ट्रिलियन मार्केट बन सकता है। मतलब इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना भी वेल्थ बढ़ाने का एक स्मार्ट तरीका हो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें बस उन नई दवाइयों को इंतजार करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई भी आज से अभी से अपना सकता है। चलिए कुछ आसान नेचुरल बायोटेक स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं। ये 3 आदतें बहुत सिंपल हैं। पहली, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इससे हमारे शरीर का जो अपना क्लीनिंग सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा, मशरूम, सोया और हरी मटर जैसी चीजें खाना। इनसे सेल्स को फिर से जवान होने में मदद मिलती है। और तीसरा,
रेगुलर एडवांस्ड हेल्थ चेकअप्स कराना, ताकि कोई भी प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही पकड़ में आ जाए। तो कुल मिलाकर बात बिल्कुल साफ है। बायोटेक्नोलॉजी हमें एक लंबी जिंदगी तो दे सकती है, लेकिन उस लंबी जिंदगी का असली फायदा, उसका असली मजा तभी है जब उसे एंजॉय करने के लिए अच्छी हेल्थ और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोनों हों। तो आखिर में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे लोग अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्या वैसे ही अपनी हेल्थ में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? क्या पता एक लंबा और हेल्दी जीवन ही अल्टीमेट फाइनेंशियल प्लान हो? इस पर सोचेगा जरूर।